और इस दौरान आईआईटी भिलाई का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। क्या कुछ इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है, वो आपको सुनाते हैं। को राष्ट्र को समर्पित किए हैं और कवर्धा में एक नवोदय विद्यालय के भवन का भी लोकार्पण किए हैं और इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभारी है। और ऐसे अवसर में हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इस्पात नगरी भिलाई और यहां के आईआईटी परिसर में एकत्र हुए हैं और इस कार्यक्रम के हम सब लोग साक्षी बने हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में हम लोगों के बीच हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर जी, हमारे पूर्व मंत्री जो मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ में भी मंत्री रहे और शिक्षा से जिनका लगातार नाता रहा, ऐसे आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, आदरणीय राजीव प्रकाश जी, वेंकट जी, हमारे पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, हमारे इस जिले के सम्माननीय अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, आईआईटी रायपुर परिवार के समस्त वरिष्ठजन, उपस्थित नागरिक बंधुओं और आईआईटी के हमारे इस देश के कर्णधार स्टूडेंट्स और मीडिया के मित्रों, जैसे मैंने पहले कहा कि आज का ये दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को सौगात दिया है। आज आईआईटी परिसर भिलाई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, इसलिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका आभारी है। और हम इस अवसर में छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और आने वाला 2047 तक विकसित भारत की उन्होंने कल्पना की है। विकसित भारत कहने से हर क्षेत्र में भारत अग्रणी हो। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में इकोनॉमी के क्षेत्र में जो हमारा ये देश 10वें से भी नीचे खड़ा था, उसको 5वें स्थान में लाके खड़ा किए हैं। और विकसित भारत की परिकल्पना मतलब 2047 तक इकोनॉमी के क्षेत्र में 3 में से 1 स्थान भारत का रहे, ऐसा प्रयास है। और विकसित भारत, इसका मतलब कि हम लोग को विकसित छत्तीसगढ़ भी करना पड़ेगा, पूरे छत्तीसगढ़ को सहभागी बनेगा, तभी विकसित भारत की परिकल्पना पूरी होगी। और हर क्षेत्र में विकास, इसका मूल मंत्र है शिक्षा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में मानव को या प्रदेश को या देश को विकास करना है तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हम लोगों को करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं जब 15 साल हम लोग सरकार में थे डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो जितनी भी शिक्षण संस्थाएं थी
वो सब यहाँ पर लाके खड़ा किए छत्तीसगढ़ के अंदर में। आज ये IIT अगर यहाँ पर है तो उसी शासनकाल और आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी शिक्षा मंत्री थे तो उनके कार्यकाल का है। या अगर छत्तीसगढ़ में और भी IIM, नीट ये सब जो आया है, शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं सब 15 साल के कार्यकाल में आया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 वो भी लागू हुआ है। और कल ही हमारा छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता को और आगे बढ़ाने के लिए PM श्री योजना का भी शुरुआत छत्तीसगढ़ में कल से ही हुआ है। PM श्री योजना का मतलब जो हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, सेंट्रल विद्यालय हैं, उसके साथ साथ और भी जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी गुणवत्ता मतलब बढ़े और शिक्षा के साथ साथ वहां पर व्यवसायिक शिक्षा भी शुरू हो, वहां पर कौशल विकास का भी काम हो। ये PM श्री योजना का उद्देश्य है। कहे कि आज तक की जो शिक्षा नीति रही है उसमें सिर्फ बच्चे डिग्री लेके नौकरी की तरफ भागते हैं, लेकिन नौकरी कितनों को मिलेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए नई शिक्षा नीति और ये PM श्री योजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनका कौशल विकास भी होगा, व्यवसायिक शिक्षा भी उनको दी जाएगी, ताकि सिर्फ नौकरी के पीछे उनकी दौड़ नहीं रहे, अपितु और भी व्यवसाय के क्षेत्र में और भी कुछ उद्योग धंधे उद्यमी बनने के तरफ वो लोग अग्रसर हों। और 211 स्कूलों को कल PM श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के अंदर में शामिल किया गया है, जिसमें अधिकतर प्राइमरी स्कूल है और कुछ हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हैं। इसमें पूरा बजट केंद्र शासन से मिलेगा और ये जो 211 जो विद्यालय PM श्री में शामिल हुए हैं इनमें पर्याप्त मतलब भवन भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई की सारी व्यवस्था वहां पर रहेगी, अच्छे टीचर्स रहेंगे। इस तरह से सारी व्यवस्था PM श्री योजना के तहत में ऐसे 211 स्कूलों में किया जाएगा। और कल हमारे देश के भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे और उनके कर कमलों से PM श्री योजना का शुभारंभ कल रायपुर में हुआ है। और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि चूंकि ये छत्तीसगढ़ एक वैसे कहना नहीं चाहिए संपन्न प्रदेश तो है कि यहाँ खनिज संपदा भी है, वन संपदा भी है, यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। लेकिन पिछले समय कुछ 5 वर्षों में आर्थिक रूप से भारी बदहाली इस प्रदेश की हुई है। तो इस सबको देखते हुए उनसे आग्रह हम लोगों ने किया है कि PM श्री आवास में योजना में आप और भी स्कूलों को आने वाले समय में मतलब शामिल करें। तो उन्होंने आश्वस्त किया है। और हमारे बस्तर यूनिवर्सिटी को भारत सरकार से 100 करोड़ रुपया मिल रहा है। हमारे बिलासपुर के एक यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को 20 करोड़ मिल रहा है। इस तरह से आगे और भी छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर और बदले,